ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबों का स्वागत है ना। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 खत्म किए नहीं, इसके बाद अब दूसरा चैप्टर है मानव जनन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है, ये मानव जनन है क्या, है ना। इसको पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, है ना, क्यों जरूरी है, इसको 12th क्लास का सिलेबस में क्यों जोड़ा गया। हल्ला नहीं, नहीं क्यों जोड़ा गया, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो क्यों, है ना। और इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 6th क्लास में पढ़े, 7th क्लास में पढ़े, 8th क्लास में पढ़े, 9th 10th, है ना। यानी थोड़ा थोड़ा जानकारी हमको दिया गया और उसी का पूरा डिटेल्स 12th क्लास का इस चैप्टर में दे दिया गया है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें, है ना, और उसको जान सकें। तो ये जो चैप्टर है मानव जनन, ये क्यों जरूरी है ना, इसका क्या फायदा है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, ये आवश्यक क्यों है हमारे लिए, कुछ तो कारण होगा। अगर मानव जनन नहीं होगा तो मानव का क्या होगा, संख्या नहीं बढ़ेगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जीव चाहता है कि हमारा संख्या वृद्धि करते रहे। कोई चाहेगा कि हमारा वंश समाप्त हो जाए? नहीं। आप चाहिएगा हमारा वंश समाप्त हो जाए? नहीं चाहेगा। कोई भी चाहेगा? ठाकुर चाहेगा? तुम नहीं ना चाहेगा। सिंपल है, हम भी चाहेंगे हमारा वंश आगे बढ़े, है कि नहीं। हमारा पड़ोसी भी चाहेगा। एक कुत्ता है, कुत्ता भी तो चाहता हमारा वंश आगे बढ़े, है कि नहीं। यानी संसार में उपस्थित जितना भी जीव है ना, सब चाहता है कि हमारा वंश आगे बढ़े। हमारा जो जीव है संसार में रहने वाला, सब क्या है, सब आगे बढ़ना चाहता है ना। उसका विकास अच्छी तरह से हो, है कि नहीं। आज हमारा विकास हुआ तभी तो हम यहाँ तक हैं, है कि नहीं। यानी अपना संतान को पैदा करते हैं, है कि नहीं, और इसी से फिर आगे बढ़ेगा। ये पीढ़ी लगातार क्या होता रहेगा, ये बढ़ते रहेगा। फिर इसका विकास भी होता है कि नहीं। इसका विकास होगा और क्या होगा, इससे जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। आवश्यक क्यों है, क्यों है, जनसंख्या वृद्धि होगा। दूसरा क्या होगा, क्या बताया अभी, इससे विकास होगा, है ना। और क्या होगा, बोला जाए, बोलिए, अब नहीं सुनते हैं। पीढ़ी को बनाए रखता है, पीढ़ी को बनाए रखता है ना। तो ये सारा लक्षण है इसका, इसलिए ये जरूरी है, आवश्यक है कि नहीं। तो ये मानव जनन, ये जनन है क्या, है कि नहीं। क्योंकि ये जो जनन है कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक जीव, जो संसार में उपस्थित जितने भी प्रकार के जीव हैं, सभी चाहते हैं क्या, कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, है कि नहीं। यानी प्रत्येक जीव से अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। कुत्ता से क्या मनुष्य पैदा हो जाएगा, मनुष्य से कुत्ता हो जाएगा, अजगर से हाथी पैदा हो जाएगा, नहीं होगा। यानी मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, कुत्ता से कुत्ता पैदा होगा, हाथी से हाथी होगा, अजगर से अजगर होगा। यानी जितने भी प्रकार का जीव है संसार में, जितना भी प्रकार का जीव है, सब अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करता है कि नहीं। गलत बोल रहे हैं, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब कहोगे अपने जैसा संतान उत्पन्न करना मतलब क्या, हम अपने पीढ़ी के जैसे होंगे, पीढ़ी के जैसे तो नहीं होंगे। कुछ कुछ लक्षण आएंगे जो पूर्व पीढ़ी में, जिसे जैसे किसी का माता का बाल अगर घुंघरेला है ना, और पिता का रंग यदि सांवला है या गोरा है, तो वो रंग इस पीढ़ी में आ सकता है और आता भी है। यानी किन्हीं ना किन्हीं का गुण किसी का दादा का आ सकता है, किसी का परदादा का आ सकता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण आता है, लेकिन वो क्या होता है,
अपने पूर्वज से कुछ भिन्न रहता है, नहीं भिन्न रहता है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो बोले थे अपने समान उत्पन्न करना, है ना? इसका मतलब ये है कि मनुष्य का यदि 2 पैर है तो अगला जो बच्चा पैदा होगा, जो शिशु पैदा होगी, जो जन्म लेगा, वो क्या होगा? 2 पैर वाला होगा, 2 हाथ वाला होगा, 2 आंख वाला होगा, 2 मुंह वाला होगा। क्या मुंह कितना होगा? एक ही होगा। तो वो क्या हो जाएगा? यही क्या है? जनन कहलाता है कि नहीं? तो ये मनुष्य, हम लोग स्पेशली यहाँ मनुष्य का देख रहे हैं, है कि नहीं? तो मनुष्य के बारे में देखेंगे कि इसमें तो मनुष्य में होता क्या है। यहां पर तो लिख देते हैं, है ना? अपने समान जीव द्वारा संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है ना? अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जीव में मनुष्य भी आ जा रहा है, यानी यहां पर लिख सकते हो मनुष्य द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना मानव जनन कहलाता है, लिख सकते हैं, है ना? तो इसमें ये जो मानव है, ये जो मानव है, इस मानव में कौन सा जनन होता है? क्योंकि जो जनन पढ़े थे हम लोग, लैंगिक जनन पढ़े थे और एक अलैंगिक जनन पढ़े थे। इसमें से मनुष्य में कौन सा जनन होता है? मनुष्य में होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है कि नहीं? लैंगिक जनन होता है। तो ये जो लैंगिक जनन है ना, हम लोग लैंगिक जनन कहते किसको हैं, है ना? यानी जिसमें नर युग्मक, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, है ना? मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसको क्या कहेंगे हम लोग? लैंगिक जनन कहेंगे, नहीं लैंगिक जनन कहेंगे। तो ये जो यहां पर है नर युग्मक, अभी हम बोले, क्या बोले? नर युग्मक। एक वर्ड आया नर युग्मक और दूसरा आया मादा युग्मक, है ना? ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक किसको कहते हैं, है ना? क्या है नर युग्मक? कौन है? शुक्राणु, है ना? और मादा युग्मक अंडाणु, है ना? एक होता है शुक्राणु और दूसरा होता है अंडाणु। यानी मनुष्य में जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, नहीं, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है और उससे क्या हो जाता है? युग्मनज का निर्माण होता है, नहीं? वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। तो अच्छा बताइए, ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य है क्या एक लिंगी है, द्विलिंगी है? क्या है? एक लिंगी है, द्विलिंगी? एक लिंगी है, नहीं? यानी लिखना है, लिखें फटाफट, लिखे जल्दी। हाँ जरूरी है, लिखो ना स्पीड से। बैठ जाए थोड़ा देर। तो नहीं लिखना है, नहीं भेजेंगे।
जो यहाँ बताया जा रहा है उस चीज को पढ़ना है ना। हर चीज नोट्स में डिपेंड नहीं रहना है नोट्स के लिए कि हमको नोट्स मिल ही जाएगा तो हम नोट्स से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितना चीज बताया जाता है हर चीज को नोट डाउन करना चाहिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब ये जो है ना, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कि मनुष्य क्या होता है, एक लिंगी होता है। नहीं, यानी एक स्त्री होगा, स्त्री में एक स्त्रीलिंग और दूसरा स्त्री और एक पुरुष होगा, यानी एक नर होगा और एक मादा होगा। ये ना बायोलॉजी में नर और मादा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, है कि नहीं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। यानी यहाँ एक लिंगी होता है, एक होता है क्या, मनुष्य। कितना प्रकार का, दो, एक होता है नर और एक होगा मादा होगा, है कि नहीं। इसमें एक होगा नर मनुष्य और एक होगा मादा मनुष्य, है कि नहीं। ये नर है, नर जो है ये क्या उत्पन्न करता है, शुक्र जनन करता है। नहीं, ये क्या करता है, शुक्राणु जनन करता है कि नहीं, शुक्राणु जनन करता है। और ये मादा है, ये क्या करता है, अंडाणु जनन करता है कि नहीं। ये हो गया एक लिंगी है। और क्या है, और सजीव में क्या है, फिर मनुष्य शिशु उत्पन्न करता है, अंडे नहीं देती है ये, है कि नहीं। मतलब क्या, ये जो मनुष्य है ये जरायुज है, मनुष्य क्या है, जरायुज है। नहीं, यानी ये जरायुज है, क्या मतलब, यह सजीव प्रजक है। मनुष्य क्या है, सजीव प्रजक है, यानी ये क्या करती है, सजीव को जन्म देती है ना। अगर कोई अंडा देती है तो वो अंड प्रजक हो जाता है। मनुष्य क्या करता है, हाँ, बच्चा पैदा करता है, शिशु उत्पन्न करता है कि नहीं। तो ये क्या है, सजीव प्रजक है कि नहीं। और ये सजीव प्रजक है, मतलब क्या है कि यह क्या है, ये क्या है, स्तनधारी है कि नहीं। ये शिशु को पैदा करती है, दूध पिलाती है, शिशु को पैदा भी करती है और दूध भी पिलाती है कि नहीं। और एक दो लक्षण ये होता है स्तनधारी का कि इसका जो खून जो है ना, खून, रक्त, ब्लड, ये कैसा रहता है, गर्म रहता है। ये भी इसका लक्षण है कि नहीं। यानी स्तनधारी का रक्त भी क्या होता है, गर्म रहता है कि हम लोग स्तनधारी हैं कि क्या है ना, स्तनधारी है ना। इसमें स्तन ग्रंथि होता है कि नहीं, हम लोगों में है कि नहीं, स्तन ग्रंथि है या नहीं, नर में है या नहीं है। नर में भी स्तन ग्रंथि है, लेकिन इसमें विकास नहीं होता है। नहीं, मादा में विकास होता है। समझ में आया, हाँ, ऐसे नहीं बोलना है, हाँ, ऐसे नहीं होता है। तो देखने का इधर है ना, स्तनधारी है, मनुष्य स्तनधारी है, लेकिन विकास जो होता है ये मादा में होता है और नर में नहीं होता है। समझे। चले आगे देखने का, ये जो स्तनधारी है, लेकिन कुछ ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है, कुछ ऐसे स्तनधारी है ना। इसको क्या बोले, अपवाद में जिसको बोलेंगे, है ना।
ये कुछ स्तनधारी है जो अंडा अंडा देते हैं लेकिन दूध भी पिलाते हैं, है ना। हाँ, ये जो स्तनधारी है जो क्या करते हैं, कभी कभी ये स्तनधारी क्या करता है, कभी कभी अंड प्रजक भी होता है, अंड प्रजक करने वाला भी होता है। कुछ स्तनधारी क्या है, अंड प्रजक है ना। और अंड प्रजक है कौन कौन, एक है प्लेटिपस, प्लेटिपस और दूसरा एडिकना, है ना। एक है एडिकना और एक है प्लेटिपस। इसमें हम क्या क्या बोले, जो मनुष्य है ये एक लिंगी है ना। देखना है ठाकुर, देखो इधर, ये है एक लिंगी है मनुष्य, एक होता है नर है, एक होता है मादा है। क्या एक अकेले नर शिशु उत्पन्न कर सकता है, एक अकेले मादा शिशु उत्पन्न कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। इसलिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो कहां से आएगा, जरूरत पड़ा ना भाई, है कि नहीं, जरूरत पड़ा ना। मतलब नर और मादा का आवश्यकता नहीं, युग्मक का आवश्यकता है, उसका जरूरत नहीं है, तुम ही दोगे, है कि नहीं। गजब है। नर और मादा का आवश्यकता है ना जी, है ना। तब नर और ये जो नर है ये नर क्या करता है, नर युग्मक को उत्पन्न करता है। नर युग्मक मतलब शुक्राणु उत्पन्न करता है कि नहीं। और ये जो मादा है ये अंडाणु जनन करता है, और है कि नहीं, अंडाणु जनन विधि के द्वारा अंडाणु निर्माण करता है, जनन करता है। और साथ में हम लोग बोले कि ये जो मनुष्य है ये क्या है, जरायुज है। मतलब क्या, ये शिशु उत्पन्न करने वाला है, अंडा उत्पन्न करने वाला नहीं है। अगर अंडा उत्पन्न करने वाला रहता तो उसको हम लोग अंड प्रजक बोलते, और शिशु उत्पन्न करने वाला है मनुष्य, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, जरायुज बोले हैं, है कि नहीं। तो हम अपवाद में देखे कुछ कुछ ऐसा जीव है जो अंडा देता है लेकिन दूध पिलाता है, क्योंकि ये स्तनधारी है। कुछ कुछ ऐसे जीव है जो अंडा देता है ना, उस अंडा से बच्चा भी निकलता है, लेकिन उस बच्चे को निकलने के बाद क्या करता है, दूध पिलाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको स्तनधारी कहेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, अंड प्रजक है और स्तनधारी है, इसलिए इसका उदाहरण कौन, किसमें ये चीज होता है, प्लेटिपस में और एडिकना में होता है कि नहीं। चलिए मिटाएं, आगे बढ़े, लिखना है, छापिए, थोड़ा छाप लीजिए। समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है। हाँ, जितना बताया जाता है ये सबको घर में पढ़ना है कि नहीं। ये नहीं कि घर में गए कॉपी बंद और राजा जैसा सूत गया, है ना। राजा जैसा सोतेगा तो लेबर जैसा काम भी करना पड़ेगा, यो याद रखना। अभी अगर तुम 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ता तो 12 घंटा काम करना पड़ेगा भाई, है ना। गलत बोल रहे हैं, अभी नहीं काम करोगे, अभी 2-3 घंटा अभी पिताजी का राज में अगर काम नहीं करेगा ना, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा 2-3 घंटा, तो 12 घंटा काम करेगा जाके, बता देते हैं। हम बहुत सारा देखे हैं, इसलिए पढ़ाई करो जी जान लगा के। और नीलेश सर तो बोल ही दिए इतना सारा चीज, है कि नहीं। इतना नंबर लाइए और लैपटॉप लेके जाइए, है कि नहीं। सिंपल, सब चीज मिल रहा है, आप फिर भी नहीं कीजिएगा। तब अब इतना चीज सुविधा देने के बाद भी अगर नहीं करोगे तो शर्म से डूब जाना चाहिए, है ना। अगर निर्लज है तो कोई बातें नहीं है, निर्लज है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं है। हो गया, हाँ, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब नेक्स्ट है, मनुष्य में जो है ना, मनुष्य में जो है ना निषेचन भी होता है, नहीं जी। मनुष्य में क्या होता है, निषेचन होता है कि नहीं। तो निषेचन क्या है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, निषेचन क्या है, अच्छा बता दो।
इतना आसानी सा क्वेश्चन, आसान सा है ना। एक होता है, देखो, एक है नर युग्मक, एक होता है नर युग्मक, है कि नहीं, और एक होता है मादा युग्मक, है कि नहीं। एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। ये दोनों जब मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है ना, यही क्या कहलाता है, मिलना ही निषेचन कहलाता है। नहीं, मिलना, मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही क्या है, निषेचन है। कहाँ मिलता है भाई, गार्डन में, कहाँ कहाँ मिलता है, बाहर में। ले ले बेटा, तुमको किरिश का गाना सुनाना पड़ेगा लगता है कि नहीं। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है कि नहीं। लेकिन ये मिलता कहाँ है, कई तो जगह है, उस जगह का नाम बताना है। गार्डन में तो नहीं बोल दिया तुम, है कि नहीं। ये मिलता कहाँ है ना। संलयन कहाँ होता है, संलयन होता है कहाँ जी, कहाँ होता है, फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, है कि नहीं। देखो फेलोपियन ट्यूब, चलो दिखा देते हैं, देखा जाए। हाँ, है ना। देखो ये है क्या, ये है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, है ना। ये है योनि, ये क्या है, योनि, है ना। ये है क्या है जी, ये अंडाशय, अंडाणु है, अंडाशय। और इसी अंडाशय में, है ना, इसी अंडाशय में अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, परिपक्व होता है कि नहीं। हाँ, और ये क्या है, ये है गर्भाशय। ये क्या है जी, हाँ, ये है गर्भाशय। समझ में आया, ये है फेलोपियन ट्यूब। तो होता क्या है, देखने का इधर बढ़िया से, है कि नहीं। ये क्या है, ये है हमारा, यहां से क्या होता है, यहां से शुक्राणु एंटर करता है। क्या करता है, शुक्राणु एंटर करता है कि नहीं। ये क्या है, ये है फेलोपियन ट्यूब, है ना। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है कि नहीं। यहां से कुछ बोल रहा है राजा कि बजा दिया जाए बाजा। हाँ, ये है फेलोपियन ट्यूब। ये है यहाँ पर क्या, ये है अंडाशय, इसमें रहता है अंडाणु। तो क्या होता है, इससे एक अंडाणु निकला है ना। ये अंडाणु कहाँ निकलता है, इस फेलोपियन ट्यूब का, इस फेलोपियन ट्यूब का ये तुम्बिका भाग है, तुम्बिका। इस भाग का नाम क्या है, तुम्बिका, है कि नहीं। इस भाग में आकर क्या रहता है, वेट करता है, किसका, राजा जी का, शुक्राणु का, है ना। इसका राजा जी कौन, शुक्राणु। वेट किया जाता है कि नहीं। कल हम लोग भी वेट कर रहे थे ना। आएगा अतिथिगण, है कि नहीं, उसका वेट किया जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये जो अंडाणु है ये वेट करता है और ये अगर आके यहाँ पर क्या हुआ, हाथ पकड़ लिया, है ना। तो यही है निषेचन, यही है क्या, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, फेलोपियन ट्यूब में हुआ। कोई दिक्कत, समझ में आया, क्लियर हुआ क्या सरस्वती, हो गया। पूजा, है ना, सरस्वती बोलो चाहे पूजा बोलो, दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। आगे बढ़े, बढ़ जाए, चलिए बढ़ गए, है कि नहीं। अब आता है कि ये जो लैंगिक जनन हम लोग पढ़े, फिर होता कब है भाई, है कि नहीं। लैंगिक क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन
लैंगिक जनन प्रारंभ कब होता है? कब होता है ना? कुछ तो एज होगा, कुछ तो समय होगा, है कि नहीं? ऐसा थोड़े कि अभी बच्चा है, शिशु है, 8 साल का है, 7 साल का है और उससे जनन हो जाएगा, है कि नहीं? होगा क्या? हंसता क्या है? हो जाएगा। क्या चाहिए? क्या ठाकुर? हाँ, खेला हो जाएगा? क्या बोलता है तुम? लैंगिक जनन प्रारंभ कब होता है? कुछ तो देखो इधर, लैंगिक जनन प्रारंभ कब होगा, है कि नहीं? जब क्या होगा? जब जब क्या होगा? जब दिखाई दे रहा है इसे, युवावस्था में आएगा, है ना? लैंगिक जनन कब होगा? जब मनुष्य क्या होगा, जो युवक चाहे युवती, नर चाहे मादा, है ना, यहां लिख देते हैं, नर या मादा, है ना, युवावस्था में आएगा, तब क्या होगा? जनन प्रारंभ होगा। युवावस्था में आएगा तो आएगा कब? है ना? जब एज होगा। एज तो एज क्या चाहिए? चलिए फर्स्ट पहले हम लोग रखते हैं किसको? पहले हम लोग मादा को रखते हैं आगे, है ना? तो मादा बोल के लिख देते हैं, ये तो गद्दारी हो जा रहा है ना? पहले लिखते हैं मादा में यौनारंभ कब होगा, है ना, युवावस्था कब होगा, है कि नहीं? और नर में कब होगा? तो मादा के लिए एज क्या है? 10 से 12 वर्ष। 10 से 12 वर्ष में क्या होता है? युवावस्था में आ जाता है। कौन? मादा। नहीं, और लड़का जी 12 से बॉयज 12 से 14 वर्ष। 12 से क्या क्या 14 वर्ष युवावस्था में आता है। यौनारंभ स्टार्ट होता है ना? यौवन आता है, यौवन खिलता है ना? गाना सुनते हो? नहीं सुनता है? नहीं, छोड़ो, हटाओ, क्या ही बोल दें अब हम, है कि नहीं? 12 से 14 वर्ष सुना दें गाना? चलो सुनाएंगे बाद में, फ्री में मिलना, है कि नहीं? मादा में क्या होता है? 10 से 12 वर्ष में क्या होता है? यौनारंभ स्टार्ट होता है कि नहीं? और नर में क्या होता है? 12 से, देखो ये सब सुनते सुनते याद कर लेना चाहिए, ये सब, है ना, है कि नहीं? चलो अब क्या करता है, तो इसमें क्या होता है? जब हम बोले मादा जो है 10 से 12 वर्ष में यौनावस्था में आता है, हम कैसे जाने? हाँ, कैसे जान जाएंगे हम लोग कि ये यौनावस्था में आ गया है, लड़का युवावस्था में आ गया? हाँ देखो, तो थोतना सटा के हंस रहा है, तो मौसा नहीं हंसता है जी, तो पापा ही हंसता था, जो मौसा नहीं हंसता है, देख इधर, है कि नहीं? तो इसमें मादा में क्या होता है कि नहीं? मौदा मौदा यौनारंभ स्टार्ट होता है। क्या होता है? यौनारंभ स्टार्ट होता है कि नहीं? इसमें होता क्या, देखो, मिटाए, आगे बढ़े। हाँ चलो, चलिए, तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी मादा है, कोई भी हला नहीं, कोई भी मादा है ना? तो जब ये मादा, है ना, बड़ी होती है और जब वह 10 वर्ष का उम्र में या 10 से 12 वर्ष की उम्र में आती है ना, तो उसको क्या होता है? उसका अंडाशय से अंडाणु निकलती है। अंडाशय से क्या निकलती है? अंडाणु निकलती है कि नहीं? लिख देते हूं जी, देखने का इधर, है कि नहीं? ठीक बना ना? हाँ,
देखो ये है हमारा, देखने का इधर, ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब, है ना। ये है अंडाशय, ये क्या है बाबा, ये है अंडाशय अपन का, है कि नहीं। ये क्या है, अंडाशय है। ये तो योनि है, सबको पता है ना, ये है योनि, है कि नहीं। चलो, अरे ये क्या है, ये है गर्भाशय। ये अपन का क्या है, गर्भाशय है। नाम याद रहेगा ना। हाँ चलो, अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, हम क्या बोले, जब कोई मादा 10 से 12 वर्ष का उम्र में आती है ना, तब क्या होता है, इसका एक अंडाशय से, ये जो अंडाशय है ना, ये जो अंडाशय है ना जी, इस अंडाशय में क्या रहता है, अंडाणु रहता है। मान लिया जाए जब 10 साल की मादा हुई तो यहां से एक अंडाणु निकलती है, क्या होती है, एक अंडाणु निकलती है कि नहीं। एक अंडाणु निकली, यहां निकली अंडाणु। ये अंडाणु क्यों निकली, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको शुक्राणु चाहिए। ये क्या है, ये जनन करने के लिए तैयार है ना। मादा क्या है, जनन करने के लिए तैयार है ना। इसको क्या चाहिए, शुक्राणु चाहिए। अगर शुक्राणु मिल गया तो जनन होगा, और शुक्राणु नहीं मिला तो नहीं होगा। तो ये जो निकला तो इसका क्या होगा, नष्ट होगा ना, बर्बाद होगा ना जी। हाँ, तो लड़की जब मादा जब कितना साल की हुई, 10 साल से 12 साल की हुई, है कि नहीं। उस टाइम क्या हुआ, उसका जो है ये अंडाणु बाहर निकला और उसको शुक्राणु नहीं प्राप्त हुआ, उसको शुक्राणु का प्राप्ति नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक टाइम आने के बाद उसको क्या हो जाएगा, बोलो, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब ये नष्ट हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये ग्रीवा के द्वारा, है ना, ये ग्रीवा है, यहाँ के इधर से होते हुए क्या हो जाएगा, नीचे आते हुए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगा, है ना। क्यों ब्लीडिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि जो गर्भाशय है ना, इसके लेयर पर एक परत का निर्माण हो जाता है, ताकि वहां पर क्या हो सके, गर्भ धारण हो सके। क्या धारण हो सके, गर्भ धारण हो सके। यहां से देखो कितना सिस्टम बनाया हुआ है ना, है कि नहीं। भगवान भी कितना फुर्सत से बनाया है सारा चीज, है कि नहीं। यहाँ अंडाणु निकला और यहाँ पर गर्भाशय में, जैसे अंडाणु निकला यहाँ पर, गर्भाशय में क्या हो जाता है, यहाँ परत निर्माण हो जाता है, ताकि अगर निषेचन हुआ तो ये यहाँ पर आके क्या कर सके, यहाँ पर इस युग्मनज का वृद्धि हो सके और ये शिशु का निर्माण हो सके और इस शिशु को अच्छी तरह से गर्भाशय में पकड़ कर रख सके, है कि नहीं। लेकिन जब इसको शुक्राणु नहीं प्राप्त हुआ तो क्या हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है और इसका परत जो है ना, हार्मोन में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाता है, ये टूटने लगता है और टूटने के दौरान यहाँ से रक्त निकलने लगता है कि नहीं, रज निकलने लगता है कि नहीं। रज मतलब क्या, रक्त मतलब क्या, ब्लड, ब्लीडिंग होने लगता है कि नहीं। वो ब्लीडिंग जब होने लगता है और वो क्या हो जाता है, ये बाहर निकलने लगता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये होने लगता है, ये सारा चीज एक मादा में कितना, 10 से 12 वर्ष में। तो जब ये होता है ना, ये जो ब्लीडिंग होता है, तो इससे हम लोग ये पता चलता है ये क्या हुआ, यौनावस्था में है। युवती क्या है, यौनावस्था में है कि नहीं। तो एक वर्ड आता है इसमें, एक वर्ड कौन सा आता है जी, एक वर्ड आता है कि रजोधर्म, एक आता है रजोधर्म और एक आता है रजोदर्शन, है ना। रज मतलब क्या, रज मतलब रक्त, है ना। ये रक्त जब निकला, जब फर्स्ट टाइम निकला, है ना, पहली बार
है ना, पहली बार जब ब्लीडिंग होता है किसी मादा में, है ना, किसी मादा में या रज पहली बार रक्त का यहाँ पर देखो दर्शन होता पहली बार, है ना, रज जोड़ दर्शन, रजो दर्शन, है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब पहली बार दिखाई देता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, रजो धर्म कहेंगे। यानी क्या लिख सकते हैं, जब किसी मादा में प्रथम बार, है ना, प्रथम बार क्या होता है, प्रथम बार मासिक धर्म नहीं, प्रारंभ होता है उसे रजोधर्म या रजो दर्शन कहते हैं। किसी को कोई समस्या दिक्कत है, दुख दर्द है, नहीं ना है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा रजो धर्म या रजो दर्शन प्रारंभ होने की अवधि क्या है, समय सीमा क्या है, हाँ बता पाओगे, हाँ होने का ये सीमा क्या है, हाँ या सीमा को खोजने चल जाना तुम लोग, हाँ ताकि सीमा में यहाँ क्वेश्चन बोला है कि नहीं, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। सीमा मिलवे नहीं कर रहा है तो हम उत्तर देंगे। जब किसी मादा में प्रथम बार मासिक धर्म क्या होता है, प्रारंभ होता है, उसको क्या कहेंगे, रजो धर्म कहेंगे या रजो दर्शन कहेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया, बोलो, हाँ चलो। और एक वर्ड है यहाँ, हाँ तो इसका उम्र कितना बोले, इसका समय सीमा, समय सीमा कितना है, 10 से 12 वर्ष। ये प्रारंभ की तिथि है, समय है, तिथि बोलते हैं, है ना, ये प्रारंभ होने की समय। कोई टेंशन है तो हाथ गाल में हाथ दे दिए हो दादी जैसा, है कि नहीं, तुम ददिया सास बन गए हो, है कि नहीं। तो बताओ 18-20 साल में ददिया सास नियन व्यवहार करोगे, कैसे होगा। हो गया मिटा, आगे बढ़े, हाँ चले आगे बढ़, हाँ बोला जाए, बोलिए, चल कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, पूछो, बोल राजा, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। तो ये है रजो दर्शन। देखिए अगर किसी चीज का प्रारंभ होता है तो उसका अंत भी होता है, हर एक चीज का। अगर हम जन्म लिए हैं तो हमारा मृत्यु भी होगा, है कि नहीं। किसी भी चीज का अगर प्रारंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। तो ठीक वैसे ही जब 10 से 12 साल में रजोधर्म हुआ तो उसका स्टार्ट हुआ, है ना, मासिक धर्म का प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उसका अंत भी होगा, होगा कि नहीं, होगा ना, बोलो स्वीटी, हाँ। तो जो समाप्ति होता है इसको क्या कहते हैं, इसको रजनोवृत्ति क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति। यानी कोई ऐसा समय आएगा, है ना, वो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा, रजनोवृत्ति कहलाएगा। यानी लिख सकता है तुम मादा में या मादा मनुष्य में, है ना, मादा में मासिक चक्र, सॉरी, मासिक चक्र का, मासिक चक्र का समाप्त होना, मादा में मासिक चक्र का समाप्त होना क्या कहलाता है, रजनोवृत्ति क्या कहलाता है, रजनोवृत्ति कहलाता है। तो एक समय होगा इसका, होगा ना, हाँ। इसका समय, समाप्ति का समय क्या है ना, समय सीमा, है ना, किसका, समाप्ति का,
समाप्ति का समय सीमा क्या है? 45 से 50 वर्ष, है ना। यानी कोई भी मादा है, अगर उनका एज 50 यानी 45 से 50 वर्ष की होती है, तो वो मादा क्या करती है? शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती है। विरले ही कोई होता है ना, विरल ही होगा कोई, कहीं कहीं कोई भी, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? नहीं होता, उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, तो उसमें निषेचन की प्रक्रियाएं नहीं हो पाएंगी, है ना। इसीलिए क्या करता है, इसलिए क्या है कि क्या, हाँ, इसीलिए अभी समय सीमा बोला गया है ना 18 वर्ष से अच्छा है कि नहीं, एक अच्छा समय सीमा है। क्योंकि अगर मान लिया जाए धीरे धीरे एज बढ़ते जा रहा है, हम लोग का खान पान अभी जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो गया है कि नहीं। कभी मीट मछली दबा के खा लेते हैं, कहीं कुछ बाहर में खा लिए, है कि नहीं, कहीं फास्ट फूड खा ले रहे हैं। यानी इन भी चीजों से क्या हो जा रहा है, लगातार हमारा शारीरिक इफेक्ट हो रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही अचानक हम लोग बीमार होते हैं पूरा शरीर कमजोर हो जा रहा है। क्यों? सबसे पहले तो हमारा शरीर बीमार क्यों हुआ है कि नहीं, यही सब चीजों से। तभी ये पुराना जमाना का दादा परदादा सब अभी तक देखता है, अभी तक जिंदा है, और उसके बाद में जो पैदा हुआ वो बूढ़ा होकर मर गया हमारे नजर के सामने, है कि नहीं। मेरा नाना जी उसकी माँ है, नाना जी का माँ है, अच्छी से मेरे साथ बात भी करती है, लेकिन नाना जी डेथ कर गए, बूढ़ा होके, वो भी बूढ़ा होके डेथ किए हैं। अरे 2-3 पीढ़ी हमारा देखल है कि नहीं। उनको कुछ बोलते हैं, डायलॉग उनका एक ही है, सब हमरे संपत्ति है। बहुत खतरनाक है। तो समाप्ति क्या है? 45 से 50 वर्ष, है कि नहीं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चल आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग मानव जनन तंत्र, क्या देखेंगे? मानव जनन तंत्र, है ना। मानव जनन तंत्र क्या है कि मानव जनन तंत्र मतलब क्या? एक सिस्टम का बात बोला जा रहा है यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है? एक सिस्टम है ना। तंत्र एक मशीन का बात किया जा रहा है। जैसे कोई मशीन है आपका घर में या हमारा ही घर में, है कि नहीं, वहां कहीं नोट लगा हुआ है, कहीं बल्टू लगा हुआ है, कहीं तार लगा हुआ है कि नहीं। तो वहां छोटा छोटा चीज मिलकर एक मशीन का निर्माण किया गया है ना। तो वो तंत्र हुआ। और जब एक एक चीज को अलग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एक एक वस्तु हो जाएगा, एक एक अंग हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारा अंग मिलकर क्या निर्माण हुआ है? एक तंत्र का निर्माण हुआ है, एक मशीन का निर्माण हुआ है, एक क्या हुआ है? एक सिस्टम का निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो तंत्र है, ये तंत्र जो निर्माण हुआ है 2 प्रकार का अंगों से मिलकर बना हुआ है ना। कितना प्रकार का? यानी मानव जनन तंत्र क्या है? क्या लिखेंगे बोलिए? ऐसे सभी अंग जो मानव जनन करने में क्या करता है जी? सहायता प्रदान करता है। मानव जनन करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे मानव जनन तंत्र कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो है ना, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार का अंग है। कितना अंग है? 2 प्रकार का अंग है ना। तो मानव जनन तंत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार का क्या है? अंग है। कितना प्रकार का? बोलिए, कितना प्रकार का अंग है? 2 प्रकार का। एक बोलते हैं प्राथमिक
जनन अंग और दूसरा सोना द्वितीयक जनन अंग। नहीं ना हुआ था, है ना? प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीयक जनन अंग, है कि नहीं? तो प्राथमिक जनन अंग अब कौन कौन है भाई, है कि नहीं? प्राथमिक जनन अंग क्या क्या है कि नहीं? देखो इसको आगे बढ़े क्या कि लिखोगे? इसको शेयर कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मानव जनन तंत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार का अंग है, कौन कौन सा? प्राथमिक जनन अंग और दूसरा क्या है? द्वितीयक जनन अंग, है कि नहीं? प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। एक नंबर में बोले हम प्राथमिक जनन अंग। तो ये जो प्राथमिक जनन अंग है, ये प्राथमिक जनन अंग किसको कहते हैं, है ना? किसको कहेंगे? नहीं, वैसा जनन अंग जो शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वैसा जनन अंग जो शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, है ना? शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये अंग कुछ कुछ जो है, ये अंग कुछ हार्मोन का भी स्त्राव करते हैं, स्त्राव करते हैं, है ना? जैसे क्या? LH एवं FSH हार्मोन, नहीं, LH और FSH हार्मोन, है ना? तो यहां पर इसको लिख लीजिएगा, इस सारा चीज को, है ना? LH का क्या है? इसका ल्यूटी गप नहीं, बहुत बिलिर बिलिर करता है मुंह तुम लोग का, है ना? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रहेगा। LH क्या है? LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना? यहां तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ जाएं, बोलिए। चलिए, तो यहां पर जो है, यहां पर ये जो नर है ना, नर का मुख्य जननांग क्या है? तब बोलिए, नर का मुख्य जननांग क्या है? बताइएगा। मुख्य जननांग क्या है? वृषण है। क्या है? क्योंकि हम लोग ऊपर में लिखे हैं प्राथमिक जननांग क्या है? जो शुक्राणु का निर्माण करता है, लिखे हैं ना? तो प्रथम क्या है? मुख्य जननांग क्या है? वृषण है कि नहीं? क्या है? वृषण है। और इस वृषण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। यहां तो कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो भैया गप कर रहे हो, इधर देखने का है कि नहीं? यहां पर है नर का मुख्य जनन अंग होता है, तब तो क्या मादा का भी मुख्य जनन होना चाहिए? होता है, होगा, है कि नहीं? तो मादा का मुख्य जनन
क्या होगा रे कालिया, यहाँ होगा अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बताओ? इसमें अंडाणु का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। इतना तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? चलिए अब दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। नहीं, द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग देखे, प्राथमिक जनन अंग देखे, अब देखेंगे द्वितीयक जनन अंग, है ना? तो द्वितीयक जनन अंग क्या करता? प्राथमिक कर रहा था शुक्राणु युग्मक का निर्माण कर रहा था, यानी मादा में अंडाणु का निर्माण कर रहा था, और मुख्य रूप से क्या कर रहा था? फिर नर में शुक्राणु का निर्माण कर रहा था। तो द्वितीयक क्या करेगा? सब काम तो बोलेगा यही कर लिया। तो द्वितीयक क्या करेगा? तो द्वितीयक यहां लिखते हैं, द्वितीयक जनन अंग न तो युग्मक का निर्माण करता है और न ही हार्मोन का स्त्राव करता है, बल्कि यह जनन में सहायता प्रदान करता है। जब यह क्या करता है? सहायता प्रदान करता है कि नहीं? क्या हुआ? चलो, तो सहायता प्रदान करता है, तो कौन कौन सा ऐसा अंग है ना? कौन कौन सा अंग है? तो यहां पर देखा जाए, यहां पर नर में देखते हैं। नर में यानी नर का सहायक अंग क्या क्या है? बोलिए क्या क्या है? बोलो। वृषण कोश क्या है? वृषण कोश, अधिवृषण, शीश्न, वृषण कोश, अधिवृषण, शीश्न, शुक्राशय आदि, है ना? है कि नहीं? और यहाँ मादा का सहायक अंग, मादा का सहायक अंग क्या क्या है? हाँ, नर जनन। अच्छा ठीक है, नर जनन में सहायक अंग, मादा जनन में सहायक अंग हुआ। अब खुश हो गया? हैं? चलो, तो कौन कौन है यहाँ? देखो, अंडाशय है ना? अंडाशय है, बोलो। गर्भाशय, अंडाशय प्राथमिक में है, यही तो हम देखना चाह रहे थे। गर्भाशय, डिंब वाहिनी नली, है ना? डिंब वाहिनी नली, योनि आदि, है ना? ये नली आदि है कि नहीं?
कोई दिक्कत? प्राथमिक में क्या किया था? प्राथमिक में क्या किया था? प्राथमिक में जो युग्मक का निर्माण कर रहा था और हार्मोन का निर्माण कर रहा था, वहीं पर द्वितीयक में न तो युग्मक का निर्माण कर रहा है और न हार्मोन का निर्माण कर रहा है, बल्कि जनन में क्या कर रहा है? सिर्फ सहायता प्रदान कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? ऐसी नहीं चल रहा है क्या? गर्मी लग रहा है? गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन, है ना? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? कहिए, कोई क्वेश्चन है मन में? कोई क्वेश्चन बोलिए, बोलो। नहीं बोलेगा? मादा में अंडा से, हाँ, मादा जनन में सहायक अंग किस जगह पर? बोलो, किस जगह? मादा जनन में सहायक अंग गर्भाशय, डिम्बवाहिनी नली, योनि, ये सब तो मादा में ठीक है तो है। पुरुष में गर्भाशय बोल रहा है क्या? नहीं ना? है? गर्भाशय बोले, अंडाशय लिखेंगे। अंडाशय कैसे होगा? ये तो द्वितीय। अंडाशय तो प्राथमिक जनन अंग में ना, क्योंकि हम क्या बोले, उसमें युग्मक का निर्माण हो रहा है। जैसे नर में वृषण में क्या निकला? शुक्राणु निकला। वृषण में शुक्राणु निकला, तो मादा में अंडाशय से अंडाणु निकला, वो तो प्राथमिक जनन अंग हो गया, है ना? वो तो निर्माण कर रहा है युग्मक का। तो तुम यहाँ पर अगर परिभाषा बोल रहा है, वहां पर वो निकाल रहा है, युग्मक निकाल रहा है, लेकिन द्वितीयक में तुम कैसे लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर तो क्या बोल रहा है? ना तो युग्मक का निर्माण करता है और न ही हार्मोन का स्राव करता है। देख रहे हो? आ रहा है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक जनन अंग। यहां तक क्लियर? और क्वेश्चन है मन में किसी को? डाउट नहीं ना है? बाल लहरा रही हो, वाह, एकदम हो गया। अरे अपना भी हेयर स्टाइल ठीक ठाक है क्या? नहीं है? है ना? तब तारीफ कर दो यार। नहीं है अच्छा फिर भी क्या बोलेंगे, है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है ना ठाकुर राजा? हाँ, राजा बोल दिया तो क्या दिक्कत है। चलो, तो जनन तंत्र में है ना, कुछ कुछ मुख्य भाग है कि नहीं, उसको जानते हैं। पहला क्या है? पहला है वृषण। पहला क्या है? वृषण, है ना? ये वृषण क्या है ना? ये वृषण क्या है कि नहीं? तो सबसे पहले ये वृषण होता कहाँ है? स्थित कहाँ है? जगह, इसका कोई तो जगह होगा, है कि नहीं? इसका कोई तो जगह होगा, है कि नहीं? जो वृषण है ये कहाँ रहता है? हमारा शरीर के किस भाग में? श्रोणी भाग। श्रोणी भाग में स्थित होता है। अरे लिबिर मुंह में खुजली हो गया का रे? करते रहती है, तुरंत तो मार देंगे फिर स्प्रे, है कि नहीं? देखने का इधर शरीर के श्रोणी भाग में स्थित होता है। यह श्रोणी भाग क्या है ना? कहाँ बता रहे हैं, है ना? देखो, ये है तुम्हारा पेट, ये है तुम्हारा पैर, ये है तुम्हारा पैर। कोई दिक्कत? मानना नहीं है, तुम ही है ना? ये है तुम्हारा गर्दन, माता। ये है क्या? जग दे रहे हैं क्या? चलिए, नहीं छोड़िए। अच्छा, हो गया चलिए। अच्छा, नहीं, इसको कुष्ठ रोग हो गया है। हो गया बाल हो गया? नहीं, बाल हेयर स्टाइल बना दिए। देखो, ये जो गर्दन है ना, ये क्या है? ये गर्दन है ना, इस वाइट जल जाता है।
ये जो गर्दन है ना, इस भाग को ऊपर यहाँ इस भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष भाग कहते हैं, शीर्ष भाग कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये जो हाथ है हमारा, है ना, हाथ है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बटा हुआ है, बटा हुआ है कि नहीं जी? है ना। ये देखिए फेफड़ा है हमारा, फेफड़ा है ना, फेफड़ा से ऊपर, फेफड़ा से ऊपर इस भाग को क्या कहते हैं? वक्षीय भाग। ये सब वर्ड आएगा बार बार, अभी आएगा, वक्ष भाग या वक्षीय भाग, है ना। यानी फेफड़ा यहाँ से, फेफड़ा के ऊपर गर्दन तक, गर्दन से यहाँ तक क्या आएगा? वक्ष भाग या वक्ष भाग या वक्षीय भाग। नहीं, तो अभी आ रहे हैं, ये वक्षीय भाग आया। अब यहाँ पर जो है ये पेट वाला भाग है ना, है ना, ये खाया फूल गया, नहीं खाया पचक गया, है कि नहीं। तो ये जो भाग है ये क्या है? उदर भाग। उधर भाग नहीं, उधर पेट वाला भाग, है ना। उधर भाग, उधर भाग है कि नहीं? उधर भाग नहीं, ये उदर भाग। और है क्या है? यही है जो पेट है, पेट से नीचे, पेट से नीचे, यही क्या है? यही है श्रोणी भाग। श्रोणी समझ में आया? अब कहीं वक्ष बोलेंगे तो वक्ष मतलब समझ में आ जाएगा किस भाग का बात किया जा रहा है ना, छाती का बात किया जा रहा है। यहाँ बोलेंगे उदर भाग तो उदर भाग का प्रयोग पेट का बात किया जा रहा है। समझ में आया? हाँ, चलिए एक बार में बता दिए। चलो, तो ये जो वृषण है, चलो ये जो वृषण है, अब रे देखो ये स्थित कहाँ होता है? यह शरीर से बाहर स्थित होता है। यह क्या होता है? शरीर से बाहर स्थित होता है ना। यह शरीर से बाहर स्थित होता है। और क्या होता है? यह थैली जैसी संरचना में स्थित, थैला नहीं है लेकिन थैला जैसा है ना, है कि नहीं? मौसा नहीं है लेकिन मौसा जैसा है। समझ आ रहा है? और कोई दिक्कत है कि नहीं? तो ये जो थैली वाली संरचना है, इस थैलीनुमा संरचना को, इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? वृषण। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। हो गया। दूसरा है वृषण कोश। और क्या क्या बताओ? और कुछ पूछना है? यह क्या क्या बोले? वृषण कहाँ होता है? शरीर से बाहर स्थित होता है। यह थैली जैसी संरचना में स्थित होता है। इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। इतना याद रहेगा? थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। आया? हाँ बोलो बोलो, दागो ना क्वेश्चन। चलो करते हैं। अब हम बोलते हैं क्वेश्चन, नहीं बोलोगे तो वृषण शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है? क्यों स्थित होता है? चलो, ये क्यों स्थित होता है? चलो हम बता देते हैं, है ना। शरीर से बाहर स्थित होता है ना जी। राजा बाहर में घूम, पीछे तो घूम के हंसता है जी। देखो इधर, बाहर क्यों है? बोलो। तुम नर है ना, है ना। तो वृषण शरीर से बाहर क्यों है? नहीं है? क्या बोल रहा है? अरे बोलो राजा, राजा जी, है कि नहीं?
विरसन शरीर के बाहर स्थित होता है ना। ये गुलाबी भी होता है, अरे भूल गए, ये कैसा होता है, विरसन कैसा होता है, हाँ यह कैसा होता है, लाल गुलाबी होता है। विरसन जो है ना, विरसन गुलाबी होता है। अरे बेटा ये कैसा होता है, गुलाबी होता है। तो हंसता है, नहीं देखा है, हैं? भीतर का बात किया जा रहा है ना। चलो, है कि नहीं। विरसन शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, समझ में आया। हंसता है, देखो फिर आया कि नहीं रे, बोलो ना, हाँ ना, हाँ तो बोलवे नहीं करती है, आया आया करनी है। तो विरसन शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, क्या कारण है। तो कारण यह है कि जो देखो विरसन का काम क्या है, एक्सरसाइज करने लगा। विरसन शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, तो एक्सरसाइज करता है, बताओ। बाबा रामदेव का ढेर सुनता है, भक्त है, सुनना भी चाहिए। चलो, विरसन शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना। इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना, है ना। और ये शुक्राणु का निर्माण तभी करेगा जब इसका टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात को समझ रही हो, वहां जाएंगे आगे, है ना। वहां तक एकदम एक पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हारा मन में क्वेश्चन रहेगा। तुम्हारा हर एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं, हर एक क्वेश्चन जानते हैं। तुम कहां तक पूछेगा हमको सब पता है ना, मास्टर ना है रे, अभी तेरा मास्टर है कि नहीं। तो क्या बोले, हाँ विरसन शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, क्योंकि यह इसका काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। और ये शुक्राणु का निर्माण तभी करेगा जब इसका टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर तो सोचो, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये विरसन हमारा शरीर के अंदर स्थित है, अगर रहता है ना, अगर ये विरसन हमारा शरीर के अंदर रहता है तो उसका तापमान कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और उसका तापमान जब 37 डिग्री सेल्सियस का होगा तो क्या शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा, है ना। जो शुक्राणु बनने का कोशिश करेगा वो तुरंत गल जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी हो गई, मैं तो पानी हो गई। ऐसा देखा कि पानी हो गई, बोल रहे यार नहीं, है कि नहीं। गर्मी ने ऐसे देखा, ऐसे मारा कि पानी हो गई, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है, ताकि वो शुक्राणु का नहीं गले, उसका, है ना, ताकि अच्छी तरह से शुक्राणु निर्माण हो सके। इसलिए क्या होता है, ये विरसन शरीर से बाहर स्थित होता है। समझ में आया। इसको लिख दें क्या, चल लिखते हैं, है ना। विरसन शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है, लिखते हैं। विरसन, रंग चेंज करते हैं क्या, विरसन का मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना होता है ना। इसका काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना होता है। शुक्राणु निर्माण करने के लिए आवश्यक तापमान, क्या 34-35 बोलती है जी, 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता होती है ना। हमारा
शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि विल्सन हमारे शरीर में ही, शरीर के अंदर नहीं रहे, हमारे शरीर के अंदर स्थित रहेंगे, तो शरीर के अंदर स्थित रहेंगे तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। शुक्राणु निर्माण के लिए नहीं, जब वृषण शरीर के बाहर स्थित रहता है तो शुक्राणु निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वह आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए वृषण क्या होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है। इसलिए क्या होता है, वृषण शरीर से बाहर स्थित होता है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? देखो हुआ क्लियर? कोई क्वेश्चन बोलिए। हम क्या बोले, वृषण का मुख्य काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। क्या काम है? शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण तभी होगा जब शुक्राणु निर्माण के लिए जो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए उतना उसको मिले। अगर मान लिया जाए ये वृषण हमारा शरीर में रहेगा तो हमारा शरीर में उसको तापमान कितना मिलेगा, 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको चाहिए निर्माण करने के लिए कितना, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या निर्माण होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या करता है, वो जब शरीर से बाहर स्थित होगा शुक्राणु वृषण, तो उस वृषण में शुक्राणु निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा और वह शुक्राणु का निर्माण कर देगा, है ना। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? चलो, तो वही चीज है, वही चीज है। इसको कल हम फिर लिखाएंगे तो वो अलग लिखा देंगे, परसों लिखाएंगे हम फिर अलग लिखा देंगे। समझना है, इसको समझना है। ये नहीं कि इसको रट लिए जाके यही लिख देके कंफ्यूज हो गए। समझना है हमको, बौद्धिक विकास करना है हमको, है कि नहीं। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, है कि नहीं। देखिए विकास के बिना कुछ होगा नहीं, है ना। विकास के बिना कुछ नहीं होगा। चले, ये जो वृषण हम बोले, ये वृषण बाहर आता है शरीर, राजा, वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है। तो बाहर आया कब? बाहर तो आता है लेकिन आया कब? आया ना राजा, मन में आया ना क्वेश्चन, आया कब? बड़ा क्वेश्चन, गंभीर क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं। है ना। वृषण शरीर से बाहर आया कब? क्यों? ये जो है जब गर्भावस्था धारण करती, जब क्या होता है, जब कोई मादा है और वो मादा जब गर्भावस्था में आती है ना, गर्भ में क्या रहेगा? शिशु रहेगा। गर्भ में क्या रहेगा? शिशु रहेगा।
और वो शिशु, गर्भ में स्थित शिशु जो है धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि करेगा, है कि नहीं, बड़ा होएगा, बड़ा होगा कि होएगा, बड़ा होगा, है कि नहीं। जब बड़ा होगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो बड़ा होगा मतलब क्या, जब वो 7वां महीना तक रहेगा, 7वां महीना तक, 0 से 7वां महीना तक, 9वां नहीं, 9वां महीना तो डायरेक्ट बाहर कर देंगे, 7वां भीतर तक की बात किया जा रहा है। मतलब क्या, यहां देखो, है कि नहीं जी। प्रैक्टिस है भाई, है कि नहीं। यह है यहां देखने का, होता क्या है कि जब यहां पर शुक्राणु अंडाणु मिलन होगा तो यहाँ गर्भाशय में बड़ा होगा कि नहीं, गर्भाशय में आएगा। और ये जब 7 महीना तक रहेगा बच्चा, 7 महीना तक, और वहां स्थित बच्चा अगर मादा है, मादा रहेगा तो विरसन आएगा बाहर, क्या आएगा, नर रहेगा, नर का ना विरसन होता है जी। हाँ, तो गर्भाशय में स्थित शिशु जब नर हो, है ना, गर्भाशय में स्थित शिशु जब नर हो यानी लड़का हो, और वो जो लड़का है, और वो लड़का जो है ना, तो 7 महीने के पहले, 7 महीने के पहले जो विरसन है वो शरीर के अंदर स्थित होता है। 7 महीना तक जो लड़का है, जो नर है, उसमें जो विरसन है वो शरीर के अंदर रहेगा। और जैसे ही लड़का 7 महीना से ज्यादा हुआ, है ना, 7 महीना से अधिक हुआ, हो सकता है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे जा रहा है ना। अगर आगे बढ़ा तो ये विरसन जो होगा शरीर से बाहर आ जाएगा, समझ में आया। और इसको बाहर निकालने का कौन काम करता है, FSH हार्मोन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। समझ में आया, क्वेश्चन बोल रही हो, बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हर जगह पर एक ही चीज है, हम बोले क्या, अगर हम आज लिखाएंगे, आज बताएंगे, कल बताएंगे, हम कल टाइप से बताएंगे, परसों बताएंगे, हम परसों टाइप से बताएंगे, रटा रटाया चीज नहीं ना है जी, सिंपल है। तुम समझो हम क्या बोल रहे हैं, हम समझो, तुम वहां पे जाओ तो अपने तरीके से लिखने का कोशिश करो, हम कहाँ तुमको रटने बोल रहे हैं, रटना है, क्योंकि साइंस है तो रटना भी पड़ता है, लेकिन हर जगह पर नहीं, जहाँ समझने का चीज है वहां समझना जरूरी है, सब जगह पर रटना संभव नहीं है। 90% बोलोगे रट के हम ले आएंगे, नाक रगड़ के मर जाओगे, नहीं सकोगे, तो रट के समझ नहीं है, तो है ना। क्या बोल रहे थे हम, विरसन शरीर के बाहर कब आता है, नहीं, चलो, जब देखिए जब मादा के गर्भ में स्थित शिशु क्या हो, नर हो, लड़का हो, है ना, नर हो यानी लड़का हो। जब मादा के गर्भ में स्थित शिशु नर हो तो 7 महीने पूरा होने के पूर्व तक, 7 महीने, क्या क्वेश्चन लिखे थे, है ना, क्वेश्चन नहीं लिखे थे ना, है ना, क्वेश्चन नहीं लिखे थे हम इसमें क्वेश्चन क्या बोले थे कि विरसन शरीर से अच्छा चलिए फिर नहीं देखिए, नहीं दिखाई देता तो बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, विरसन नर में शरीर से
बाहर कब आता है, कब कब आता है कि नहीं? कोई समय होगा, है कि नहीं? विषम शरीर से बाहर कब आता है कि नहीं? देखिए कि मादा के गर्भ में स्थित शिशु क्या बोले थे, नर हो। मादा का गर्भ में स्थित है, मादा का गर्भ में स्थित शिशु है, और वो शिशु क्या है, नर है, लड़का है ना। मादा गर्भ में स्थित शिशु नर हो तो 7 महीने पूरा होने के पहले विरसन नर के शरीर के भीतर स्थित होता है ना। जैसे ही 7 महीने से अधिक का होता है तो विरसन शरीर से बाहर आ जाता है। शरीर से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर आ गया तो इसको लाने का भी तो कोई काम करता होगा, ऐसे बाहर आ गया। हम अगर घर से यहाँ आए तो बाइक से आए ना जी, तो कोई माध्यम होगा, है ना। तो इसको बाहर लाता कौन है, इसको बाहर, इसको मतलब किसको, कोई ठीक नहीं है तुम लोग का, सर किसको हम बताइए नहीं किए सर, है ना। विरसन को शरीर से बाहर FSH हार्मोन लाने का कार्य करता है। कौन करता है, बोलो। FSH हार्मोन लाने का कार्य करता है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन है, बोला जाए, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, बोलिए, बोलो क्वेश्चन बोलो। हो गया, चलो आगे बढ़े, बोलो, कोई दिक्कत? तो यहां निकला, तो अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, है कि नहीं? ये तो निकल गया, अगर नहीं निकला तो क्या होगा? इसी तरह लिखा देंगे, क्या बोलता है? किसमें, उसमें देखो 7 महीने तक तो नहीं चलेगा, है ना। लिंग परीक्षण ऐसे भी करना अपराध है, हाँ, है ना। लैंगिक परीक्षण करना अपराध है। अगर किसी भी डॉक्टर का, अगर किया, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। जो डॉक्टर अगर कर दिया और ये बात अगर बाहर आ गया तो उस डॉक्टर का हमेशा के लिए लाइसेंस क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा उसका, है ना। मेडिकल काउंसिल जो है उसका सर्टिफिकेट को ही रद्द कर देगा, उसका कोई मान्यता नहीं, वहां से ही डिलीट कर देगा। यहाँ डालेगा ऑनलाइन में, बोलेगा ये डिग्री करवे नहीं किया है, और जब तक डिग्री नहीं है तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? हाँ, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, सब बेकार। तुम एक साधारण, बहुत छुपा, कोई तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो करता ही है ना। सब आदमी तो भला नहीं करता है कि नहीं? कहीं पाप है, कहीं पापी है, तो कहीं भला भी है ना।
लेकिन पापी का कोई कमी नहीं है। कोई हमको ही पापी बोलता होगा, है ना, हम भी किसी को पापी बोलते होंगे, लेकिन सब द्वेष भावना रखना नहीं चाहिए, है क्या नहीं। लेकिन पता नहीं, फिर भी आदमी ऐसे बोलता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, अपना कर्म करते रहना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, हम एक बात बोले, क्या है ना, देखिए यहां पर तो आ गया, चलो आगे बढ़े यहां से। क्या है ये क्रिप्टोकोयरिडिज्म बोले, है ना, क्रिप्टोकोयरिडिज्म क्या है। हाँ, तो यहां पर हम बोले विल्सन अगर शरीर से बाहर आया तो ये कार्य होगा, है ना। तो एक वर्ड आता है क्रिप्टोकोयरिडिज्म, क्या आता है? क्रिप्टो क्रिप्टोकोयरिडिज्म, है ना। क्रिप्टोकोयरिडिज्म क्या है ना, फलना है, तस्का है, ढमना है ना, सब देना है। हाँ, ऐसे ऐसे क्या करती है, बोलो ना डायरेक्ट, है कि नहीं। हाँ, तो क्रिप्टोकोयरिडिज्म क्या है कि अगर गर्भ में स्थित शिशु, है ना, उस शिशु का उम्र वहां भीतर में 7 महीने कि 7 वर्ष, 7 महीने का पूरा हो गया, 7 महीना पूरा हो गया, और फिर भी वृषण शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो यह अवस्था जो है ना, यह अवस्था क्या कहलाता है? क्रिप्टोकोयरिडिज्म कहलाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी है क्या? नहीं है। ये बाहर नहीं आया, क्या करेगा बेचारा? ये बाहर नहीं आया, क्या करेगा, है ना। हाँ सॉरी, देखो क्रिप्टोकोयरिडिज्म क्या है, जब गर्भ में स्थित शिशु, जब, हाँ जी बोलो बोलो ना, आगे तो कौन जी बोलो, वो उसके लिए टॉपिक है, उसके लिए टॉपिक है, चैप्टर ही है उसके लिए, है ना, पढ़ाएंगे उसको। यहाँ पढ़ाएंगे तो भटक जाएंगे अभी, है कि नहीं। इस टॉपिक खत्म कर लेते हैं अभी, हल्ला नहीं। देखो अरे बड़ा हो गया हल्ला करता। देखो, जब गर्भ में स्थित शिशु 7 महीने का पूरा हो जाने के बाद भी वृषण शरीर से बाहर नहीं आता है, शरीर से बाहर वृषण नहीं आता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? क्रिप्टोकोयरिडिज्म कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? क्रिप्टोकोयरिडिज्म कहते हैं, नहीं, क्रिप्टोकोयरिडिज्म कहते हैं। तो मान लिया जाए अगर ये बाहर नहीं आया, तो क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति में क्रिप्टोकोयरिडिज्म, है ना, अगर किसी व्यक्ति में, बाबू देखो ध्यान दो, अगर किसी व्यक्ति में क्रिप्टोकोयरिडिज्म है तो क्या होगा, है ना। सबसे पहले तो तुमको क्रिप्टोकोयरिडिज्म जानना होगा कि है क्या, मतलब क्या कि 7 महीना पूरा हुआ और वृषण शरीर से बाहर नहीं आया, है ना, तो उसको हम लोग क्रिप्टोकोयरिडिज्म कहते हैं। तो जब वृषण शरीर से बाहर नहीं आया है ना, तो क्या होगा, ये कहने का मतलब है, समझ में आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वृषण शरीर के 7 महीने के बाहर नहीं आया है, उसी को क्रिप्टोकोइडिज्म कहते हैं। हाँ, तो बाहर है कि भीतर है? हाँ, तो क्रिप्टोकोइडिज्म है यानी भीतर है ना? तो क्या होगा? हाँ, सीधा शब्दों में क्या होगा? उसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। अगर किसी व्यक्ति में क्रिप्टोकोइडिज्म है तो उस व्यक्ति में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, है ना? शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, यानी उसका पुत्र पुत्रियां उत्पन्न नहीं होंगे, है ना? बाप नहीं बन पाएगा, ये कभी बनेगा? शुक्राणु इसका हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा? गंभीर समस्या है। नहीं, समस्या गंभीर है। यहां तो समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत? इसका निर्माण, शुक्राणु का निर्माण क्या होगा? नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है शरीर के भीतर होगा, और भीतर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसको निर्माण करने के लिए कितना चाहिए? तो निर्माण होगा। दैट्स क्लियर। हाँ, इतना में ही नॉर्मल, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। जैसे तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा तो तुम बीमार हो गई, है ना? कम हुआ, पूरा ठंडा गया तो बीमार हो गई। बात को समझ रही है? जब पूरा हु करने लगता है ना, कंबल उड़ाने लगता है तो है ना, तो ठंडापन हुआ तो भी तुम बीमार है, और जब पूरा गर्मी लग गया, उखाड़ सब फेंक दिया, तभी तुम बीमार है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है वही सही है। समझ में आ गया? यही ना पूछना चाह रहे थे? हाँ बोलो। नहीं समझे? नर है। हाँ हाँ, लड़की मतलब नर में ये गुण है कि वो बोलना आएगा तो मतलब नर होगा। हाँ, तो नहीं आएगा। लड़की ये एक इम्यूनियसिस एक है, उसमें फ्लूइड निकाला जाता है ना, उससे पता चलता है, ठीक ना? जो वहां पर है, जो गर्भ में स्थित है ना, उससे किया जाता है। उससे साथ में बीमारी का भी इलाज देखा जाता है। उसके द्वारा इम्यूनोसेंटेसिस है ना, हाँ, तो उसके द्वारा जो है वो टेस्ट है, उस टेस्ट से बीमारी का सिर्फ इलाज, उसमें बीमारी कोई कहीं देखा जाता है, कोई बच्चा में कोई बीमारी तो नहीं है ना? उस बच्चा में अगर बीमारी है, यानी ऐसा बीमारी है कि अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा का जो घर वाला फैमिली वाला है, उसका जगह जमीन घर द्वार सब बिक जाएगा, यानी गंभीर बीमारी है तभी तो बिकेगा वो। तो उस बच्चा को वहां पर क्या करना, नष्ट करना ही पड़ेगा। तो इस चीज के लिए किया जाता है। हाँ, लेकिन इसका उपयोग अगर तुम बोलोगे कि लिंग परीक्षण के लिए करें, कि लड़का है कि लड़की है तो उसको हटा दीजिए, लड़का है तो ठीक है, इस चीज के लिए नहीं करने देता है, इसीलिए इसको अपराध माना गया है ना? लिंग परीक्षण लड़का है या लड़की है नहीं जानने देना है, बल्कि इसमें बीमारी कौन सा है, कहीं गंभीर बीमारी तो नहीं है, यह जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना? समझ में आया? आया? चलो, तो इसमें क्या बोले, ये चीज समझ में आ गया ना? तो चलो इसको आगे बढ़े। हाँ, ये बोले कि अगर किसी व्यक्ति में क्रिप्टोकोइडिज्म है तो क्या होगा, है ना? यानी वृषण जो शरीर के भीतर है ना, तो क्या होगा? तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं निर्माण होगा? क्योंकि मानव का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको निर्माण करने के लिए कितना चाहिए? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर भीतर रहेगा तो गल जाएगा, निर्माण होगा क्या? नहीं निर्माण होगा। क्लियर? आ गया? चलो, हम बोले आगे बढ़े।
चलो अभी बोला है ना, अभी बोला एमिनियोसिस। एमिनियोसिस है ना, एमिनियोसिस क्या है? एमिनियोसिस क्या है, यही ना पूछिए। नहीं सर, हाँ वही चीज है। नहीं सर, देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, आप जवाब अलग दिए। बोलो। हम लोग का जैसे कि मिशन निकलेगा तो पता चलता है कि साथ में के बाद वो लड़का है, तो गर्भ में ही कैसे पता करना कि वो लड़की है? गर्भ में ही? हाँ तो ये टेस्ट है, ये फ्लूइड निकाला जाता है, फ्लूइड निकाला जाता है, उसी से ना पता चलेगा। ये चीज जानने के लिए लड़का भी होता होगा जिसका भी कुछ निकाला जाता है। हाँ हाँ तो उसमें प्राकृतिक है कि मिशन बाहर आएगा तो हाँ। लगेगा कि वो लड़का है, तो लड़की में भी तो कुछ प्राकृतिक होगा ना सर? नहीं, उसमें लड़की में क्या निकलेगा, विल्सन होता है जो निकलेगा, वहाँ क्या होता है? नहीं होता है उसमें, उसमें नहीं होता है। क्लियर? यहाँ देखो एमनियोसिस क्या है, देखो अगर इस दांत निकालती है जीतू, है ना, क्या है ना, गर्भ में स्थित शिशु में अगर कोई गंभीर बीमारी है, गर्भ में स्थित शिशु में अगर कोई गंभीर बीमारी है ना, तो वहां से द्रव की कुछ बूंदें निकालकर परीक्षण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे एमिनियोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? यहां तक हो गया? अगर कोई बच्चा में बीमारी है ना, नहीं है, अगर उसका हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये कहलाता है। कोई दिक्कत? हो गया? तो ये जो वृषण है ये किससे बना है? त्वचा से बना है, मांसपेशी से बना हुआ है। कौन सी सोना चांदी है क्या? नहीं है ना, है कि नहीं? हाँ, तो ये किससे? मांस से बना हुआ, पेशी से बना हुआ है ना। तो ये क्या होगा? ये भी सड़ेगा, गलेगा, पचेगा, है कि नहीं? संक्रमित होगा, है ना, बैक्टीरिया लग सकता है कि नहीं? कवक लग सकता है कि नहीं? चलो, तो एक वर्ड है आर्कीडेक्टोमी, है ना। अगर किसको कहते हैं? अगर वृषण में कुछ क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। अगर वृषण में संक्रमण हो जाता है ना, तो वृषण को शल्य क्रिया द्वारा काटकर हटा दिया जाता है ना। इसे आर्कीडेक्टोमी, इसे क्या कहते हैं? आर्कीडेक्टोमी कहते हैं, है ना। वृषण को काट के हटा दिया, छठ मुड़ी कट, है कि नहीं? जनन कैसे करेगा, है ना। यह भी समस्या गंभीर है, उड़ा दिया तो आप क्या बोलेंगे? आप कोई हम समस्या नहीं बोल सकते। समाधान यही है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, है कि नहीं, किसी और का शुक्राणु लीजिए,
है ना। हाँ, अंडाणु लीजिए, अभी बहुत सारा, अरे हमारा अभी मेडिकल साइंस हमारा इतना डेवलप कर चुका है ना। बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मादा ठीक है, मान लिया जाए मादा ठीक है, हाँ पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, मादा अगर ठीक है ना, और पुरुष में अगर कमी है तो स्पर्म मिलता है। अब आप जाइए स्पर्म सेंटर जाइए, है कि नहीं, वहां स्पर्म मिलेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी वहां पर मिल जाएगा। और जो गर्भ में स्थित जो अंडाणु है, जो अंडाणु है ना, उस मादा से लिया जाएगा और उसके बाद उसका संलयन कराया जाता है कि नहीं। और जब और उसको, उस युग्मनज को कहाँ, जो जो स्त्री रहती है, स्त्री का गर्भाशय में डाला जाता है, उससे विकास होता है और फिर वो स्त्री जन्म देती है। समझ में आया? क्लियर? बस यही चीज तो है हमारा आज का। अब देखिए, आपका देवघर हो गया, पटना है, दिल्ली है, कोलकाता है, हर जगह पर तो हो ही रहा है कि नहीं। सेंटर हर जगह खुल ही गया है, खुला है ना। तो ये सारा चीज का जानकारी हमको रखना चाहिए, इसीलिए तो ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, इसलिए तो जोड़ा है, ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं। जमाना चेंज होते जा रहा है ना। जैसे फिल्मी का यहाँ क्या बोलते हैं, ये प्रियंका चोपड़ा, सुने हो, देखे हो ना, वो भी तो टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म दिए है। पता है कि नहीं? नहीं पता है? हाँ, वो टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म दी है। बच्चा जो निर्माण हुआ है, कुछ हमको याद नहीं आ रहा है नाम हम। तो इसको क्या कहते हैं, देखो, काट कर हटा देना क्या कहलाता है? आर्कीडेक्टोमी कहलाता है कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे। चले, अब है एक वृषण कोष, है ना। क्या है? किसी का मन में और कोई क्वेश्चन? हाँ, बोला जाए, बोलो, और कोई क्वेश्चन है? चलो वृषण कोष देखते हैं हम लोग। ये जो वृषण है ना, देखो वृषण कितना पाया जाता है? एक पाया जाता है। क्या तुम पढ़ते हो यार, बोलो तो रे, देखना झट से बोलेगा। बोलो, गे से नहीं बता पाया, रे बताएगा, बता। वृषण एक जोड़ी पाया जाता है, जाति नहीं। वृषण एक जोड़ी पाया जाता है। वृषण कितना है? एक जोड़ा पाया जाता है। एक जोड़ा मतलब, देखो बचपन में हम जानती है, पापा के साथ जाते थे दुकान, समझे, इतना बुद्धि मेरा नहीं था, तो पापा बोलते थे, और मेरा जूता चप्पल ना हमेशा हेरा जाता था। 2 दिन में गायब कर देता था, कौन ढपता था आज तक पता नहीं चला। फिर उसके बाद हम और मेरा दोस्त, है ना, दोनों हम लोग यही काम करने लगे। एक दिन पकड़ाए, हाँ पकड़ाए, उसके बाद धरपज हमको कूटा गया, उसका इलाज किया गया हमको। आज भी देखते हैं ना, अरे बोलते हैं स्कूल को देखते हैं ना, बचपन याद आ जाता है। हाँ, वो स्कूल जाते हैं, वहाँ चापाकल छूना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यही चापाकल में हम लोग पानी पीते थे, आज भी है वो। देखो वृषण में एक जोड़ी, वृषण क्या है? वृषण एक जोड़ी पाया जाता है ना। यह वृषण एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है। इसको या इसे वृषण कोष, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं, है ना। तो ये वृषण कोष जो है, ए बाबू हल्ला नहीं, वृषण कोष दोनों टांगों के बीच में रहता है।
फिर ही हंस दिया, रिंकी आग मौसी नियन। बीच, दोनों टांगों के बीच स्थित, दोनों टांगों के बीच, ये लड़की हंसती है। दोनों टांगों के बीच एवं शिश्न के आधार में, शिश्न के आधार में स्थित होता है ना? शिश्न के आधार में स्थित होता है या फिर दोनों टांगों के बीच में स्थित होता है। हंसती है, मारे पड़ाक दूर, है कि नहीं? चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो लिखो फटाक से, छापो, भेज दिया जाए। हाँ, हम क्या करें? चलो लिखो, जिसको लिखना है लिख लो, उसके लिए छोड़ दिया जाएगा फिर। हो गया? क्या जमाना तुम लोग फोटो खींचने लगता है यार क्लास में, बताओ। अरे हम लोग का मास्टर था, घर के बाहर किसका मोबाइल छूते हुए देख लिया तो स्कूल में आके कूटता था, स्कूल आने के बाद कूटा जाता था। हद है बोले, मतलब घर में खेलने का टाइम, खेल भी खेल रहे हैं उस टाइम, तो उसको लगता होगा दिन भर खेलता होगा, 1 सेकंड देख लिया तो लगता है पूरा दिन खेल लिए। टांग पैर, ये हमारा लैंग्वेज है ना, है ना? ये लैंग्वेज हमारा है। मिटा दें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। आ जाए आगे। चलो देखो, ये लड़का हंसता है, अभी तुम्हारा ही हंसती है। चलो आजा, देखो इधर, है ना? आप देखना, ये जो विरसन कोश है, विरसन है ना? ठंडा में सुटक जाएगा और गर्मी में झूल जाएगा। कैसे, है कि नहीं? गलत बात है? सही बात है ना? यानी विरसन सर्दियों में, विरसन का आकार, हला नहीं, जिसको जाना है चुपचाप बाहर निकलेगा घर से और आएगा अपने मन से। विरसन का एक तो विरसन का आकार ठंडी में क्या हो जाता है, क्या लिखा जाता है? ठंडी में छोटा और गर्मी में बड़ा हो जाता है ना? क्यों? काहे रे भाई? नहीं ना पता है? सुनो जादू, है ना? ठंडी में क्या हुआ? छोटा हो जाता है, और जब गर्मी का दिन आया बड़का हो गया। क्या रीजन है कि नहीं? हुआ? चलो अब देखो, होता क्या है मेन बात, कि
मेन बात होता क्या है कि ठंडी में विल्सन कोष विल्सन कोष लिखने भूल गए। विल्सन कोष का आकार ठंडा में छोटा और गर्मी में बड़ा हो जाता है, क्यों? है ना? होता क्या है कि ठंडी में विल्सन कोष का तापमान घट जाता है ना? तापमान क्या हो जाता है जी? घट जाता है ना? जिसके कारण डार्टोस पेशियों का संकुचन हो जाता है। मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा सटने लगता है। नहीं, संकुचन क्या तुम ऐसे करने लगा? हाँ बोले सटने लगता तो हो ऐसे करने लगता। बता, डार्टोस पेशियां क्या होता है? संकुचित होने लगता है ना? जब संकुचित होने लगता है वो पेशी संकुचित होता है ना? तो डार्टोस पेशियों का संकुचन हो जाता है तो हंसना नहीं, संकुचन हो जाता है तो पेशियां सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने लगती है ना? सिकुड़ने लगती है ना? जिसके कारण ऊपर का त्वचा मोटा हो जाता है। जिसके कारण ऊपर का त्वचा मोटा होने लगता है ना? ऊपर का त्वचा क्या होने लगता है? मोटा होने लगता है कि नहीं? होता है ना? क्या बोले? मोटा होने लगता है कि नहीं? और इसके साथ ही क्रीमेस्टर पेशियां होती है। क्रीमेस्टर पेशियां साथ ही इसमें उपस्थित क्रीमेस्टर पेशियां है ना? इसमें साथ ही क्रीमेस्टर पेशियां क्या होती है? विल्सन को मानव शरीर के और निकट लाती है, मानव शरीर के और निकट लाती है ना? और निकट लाती है, जिसके कारण क्या होता है? और निकट लाती है जिससे कौन फोन कर दिया? जिससे शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक तापमान मिल सके। सिकुड़ता क्यों है पता चला? क्योंकि ठंडा में हमारा जो विल्सन कोष है ना, ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है तो ठंडा में ठंडा हो जाएगा तो शुक्राणु का निर्माण होगा? नहीं ना होगा। तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा क्योंकि ठंडा है, तो उसको आवश्यक तापमान चाहिए ना जी। 34 से 35 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? तापमान चाहिए। तो क्या होगा? ऊपर सटेगा कि नहीं? ऊपर सटेगा। यहां पर जाएगा, यहां शरीर है मान लिया जाए,
ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सड़ते जाएगा। टायरोडोस पेशी संकुचित होगा तो ये पेशी क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और जब मोटा हो जाएगा तो अंदर में क्या होता है, क्रीमेस्टर पेशी होती है। इसमें क्या होती है, क्रीमेस्टर पेशी होती है। ये क्रीमेस्टर पेशी क्या करती है, उस विरसन कोष को और सटाती है और इस शरीर के निकट लाती है, इस शरीर के निकट लाती है, सटा देती है, जिसके कारण शरीर से जो तापमान चाहिए, जितना तापमान चाहिए वो तापमान ये क्रीमेस्टर पेशी किसको देती है, किसको देती है, इस विरसन कोष को देती है। समझ में आया। और यहां पर क्या हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण ठंडा में हो जाएगा, इसीलिए ठंडा में सुटक जाता है, छोटा हो जाता है। समझा, नहीं समझा, समझ गया राजा। हाँ देखो, तो गर्मी में बड़ा क्यों, गर्मी में बड़ा क्यों, जब सर्दी में छोटा तो गर्मी में बड़ा क्यों, है कि नहीं। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, जबकि गर्मी में जबकि गर्मी में विरसन कोष बड़ा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। गर्मी में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये पेशियां विपरीत कार्य करने लगती है, कार्य करने लगती है, विपरीत उल्टा काम करने लगती है गर्मी के दिनों में। जैसे जैसे ठंडा में क्या हुआ, ऊपर सड़ते गया छोटा हो गया। गर्मी में क्या होगा, वही चीज, गर्मी ज्यादा पड़ने लगेगा, क्या हो जाएगा, उतना शुक्राणु निर्माण के लिए उतना टेम्परेचर चाहिए नहीं, चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो वहां पर जो क्रीमेस्टर पेशी है वो क्या करने लगेगा, छोड़ने लगेगा, क्योंकि इधर से भी तापमान, इधर से भी तापमान, तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या होगा, वो जैसे क्रीमेस्टर पेशियां धीरे धीरे वहां पर छोड़ने लगेगी और वो नीचे की ओर आने लगेगी। साथ में क्या होगा, यहाँ पर जो टायरोडोस पेशियां थी, वो टायरोडोस पेशियां क्या हो जाता है, वो फैलने लगता है, जो सूखा हुआ था वो फैलने लगता है और वो गर्मी के दिन पूरा पतला हो जाता है ना, हुआ ना। और क्या हो जाता है, विपरीत कार्य करने लगती है। अतः बस इतना, अतः गर्मी में विरसन कोष का आकार क्या होता है, बड़ा होता है ना। समझ में आया। आज इतना ही करेंगे हम लोग, है ना, आज इतना ही करेंगे, है कि नहीं। चलो, तो आज यहीं पर हम लोग क्लास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। धन्यवाद, है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं है। चलो, आज का क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।